बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान अबू तला ज़हाक आप सबका इस्तक़बाल करता हूँ। आम तौर पे नाज़रीन हम ये शिकायत करते हैं कि हमारी हुकूमत मुसलमानों के लिए क्या कर रही है। आंध्र प्रदेश हुकूमत हो या फिर कोई भी हुकूमत हो, मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए क्या कर रही है, अक़लियत तबके के लिए क्या कर रही है। मगर ये बात आपको बताते हुए हमें भी हैरत होगी और आपको जानते हुए भी हैरत होगी कि करोड़ों के पैसे सैंक्शन हो रहे हैं हुकूमत की तरफ से मुसलमान माइनॉरिटीज़ के बहबूद के लिए, डेवलपमेंट के लिए और रोज़गार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इसी ज़िमन में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कलीम साहब, जो प्रोजेक्ट्स मैनेजर है एडवांस टेक्नोलॉजी एकेडमी के, और माशाल्लाह आप काफ़ी ट्रेनिंग्स भी देते हैं यहाँ पे बच्चों को, मुसलमान बच्चों को, माइनॉरिटीज़ को, और आप माशाल्लाह काफ़ी स्किल्ड हैं ये इस चीज़ में। तो मैं कलीम साहब से सबसे पहले ये बात पूछना चाहूँगा, कलीम साहब ये स्कीम जो है आपने जो हमें बताया है, ये स्कीम असल में है क्या? मतलब ये किस तरीके से माइनॉरिटीज़ के फ़ायदे की चीज़ है? ये देखिए, ये जो स्कीम है आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से है। ये स्कीम में पर्टिकुलरली जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स है, डिसकंटिन्यूड स्टूडेंट्स हैं, जो बेकार है, कई सारे बंदे जो फीस स्ट्रक्चर्स के ताल्लुक से बेयर नहीं कर सकते ट्रेनिंग के कॉस्ट, ये सब ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं। इसमें टोटली 2 स्कीम्स है, एक है अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यानी अगर कैटेगरी वाइज बताएं, इसमें जो स्टूडेंट्स कवर होंगे सारे 10th इंटर, डिग्री, एमटेक, एमसीए, बीसीए, यानी सारे ट्रेड्स जो एजुकेशंस कंप्लीट करके कोई एक स्पेशलाइजेशन ढूंढते हैं, स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। या अगर कुछ ऐसे बंदे हैं जो बीच में स्टडीज़ ड्रॉप कर दिए, उन लोगों के लिए भी है। तो जो 2 ट्रेड्स APSMFC डिसाइड किया है, एक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है जॉब एम्प्लॉयमेंट। अब हम लोग यहाँ पर जो पर्टिकुलरली कैडर कर रहे हैं जॉब एम्प्लॉयमेंट कोर्सेज़ के ऊपर। जॉब एम्प्लॉयमेंट के कोर्सेज़ के ऊपर देखें, लिस्ट माइनॉरिटीज़ के हिसाब से जो है कंप्यूटर असिस्टेंट है, CNC ऑपरेटर्स है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग्स है, फायर एंड सेफ्टी है, लो वोल्टेज सिस्टम्स, एयर टिकटिंग, कंप्यूटर असिस्टेंट्स, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, HVAC एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, BPO वॉइस एंड नॉन वॉइस सिस्टम्स, कई सारे हैं। तो पर्टिकुलरली एक एक ट्रेड के हिसाब से एक मिनिमम क्राइटेरिया लिस्ट किया गया है माइनॉरिटीज़ की तरफ से। जैसे कि फायर एंड सेफ्टी अगर है तो उसका कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट्स चाहिए SSC या इंटर के बैकग्राउंड से, जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं। तो आपने जैसे बताया है कि काफ़ी कोर्सेज गवर्नमेंट दे रही है, तो इससे पता चला कि 5th क्लास से लेकर SSC से लेकर MTech MCA तक के स्टूडेंट्स जो है ना, ये कोर्सेज से फ़ायदा उठा सकते हैं। कलीम साहब एक बात आप बताइए कि अप्रॉक्सीमेटली एक मोटा अंदाज़ा कि गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश की माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए आप जो कोर्सेज करा रहे हैं, इसके लिए कितना ये लोग सैंक्शन कर रहे हैं, एक मोटा अंदाज़ा? अब ये देखिए, APSMFC के तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिली है, इस साल के लिए जो सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए आसपास 12 करोड़ का बजट है, सिर्फ ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए। तो नाजरीन, जैसे कि आपने सुना है कि आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट और रोज़गार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए करीब 12 करोड़ का इन्होंने सैंक्शन किया है। आप अंदाज़ा लगाइए कि सालाना ये लोग इतना पैसा माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए लगा रहे हैं। मगर अफसोस इस बात का होता है नाजरीन कि हम इस चीज़ से बहुत कम फ़ायदा उठाते हैं। चलिए, एक और सवाल मैं कलीम साहब से पूछूंगा कि कलीम साहब, अभी आपने बताया कि इसके जो प्री रिक्विजिट्स है वो SSC 5th है, तो इसके लिए, इस कोर्स में अपने आप को एनरोल कराने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि क्या करना पड़ेगा? जी, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से देखें आप, कोई भी बंदा 10th तक क्वालिफाई है, यानी 10th कंप्लीटेड है, उन लोगों के लिए कोर्सेज जो कंसीडर होंगे जॉब एम्प्लॉयमेंट में। एक और दूसरी स्कीम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला फंडा। तो मैं ज़्यादा बात करूँगा अभी जॉब एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, क्यों हम लोग यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी अकेडमी की तरफ से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जॉब एम्प्लॉयमेंट कोर्सेज के ऊपर। तो पहला मिनिमम रिक्वायरमेंट है कोर्स के स्ट्रक्चर के हिसाब से, अगर फायर एंड सेफ्टी है तो SSC इंटर, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है तो SSC इंटर, MCA, BCom कोई भी बंदा कर सकता। BPO नॉन वॉइस एंड वॉइस प्रोसेस, उसके कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है। पर डॉक्यूमेंटेशन एनरोलमेंट के लिए जो चाहिए वो है पहला इनकम प्रूफ इधर आपके मंडल से या ई सेवा से, दैट टू 1 लाख से कम, 100,000 से कम चाहिए। दूसरा जो रिक्वायरमेंट है आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, क्योंकि ये जो स्कीम है उन लोगों के लिए है जो स्टडीज़ कंप्लीट कर दी है, अभी स्पेशलाइजेशन यानी जॉब ढूंढ रहे हैं,
या दूसरे बंदे जो स्टडीज़ छोड़ दिए कुछ रीज़न से, डिसकंटिन्यूड है, यानी दोनों के पास में टीसी होना मैंडेट है। एक हो गया टीसी, दूसरा हो गया इनकम प्रूफ। तीसरा जो है आप कोर्स के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन का, वो क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, और है आपका एज प्रूफ। एज प्रूफ के लिए ये लोग कंसिडर कर रहे हैं एसएससी का सर्टिफिकेट, और साथ में है अब थोड़ी देर के लिए जैसा आपको पता है इनकम प्रूफ चाहिए, तो इनकम प्रूफ का कुछ एक प्रोसेस है, कुछ टाइम लगेगा उसमें, 8 दिन 10 दिन। उसके लिए एक ऑल्टरनेट रखे हुए हैं कि भाई आप राशन कार्ड सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि राशन कार्ड के पीछे इनकम प्रूफ लिस्ट करा हुआ है, पर वो भी मिनिमम लेस देन 100,000 चाहिए किसी भी सूरत में। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो नाजरीन, जैसे कि कलीम साहब ने बताया है कि मिनिमम 1 लाख से अंडर जिसकी सैलरी होती है उसको गवर्नमेंट की ये स्कीम अवेलेबल है। और नाजरीन, बहुत सारे ऐसे हमारे नौजवान मिलते हैं हमको और कहते हैं कि फ़ीस बेयर करने के लिए, ये कोर्स करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। बोलते हैं कि हम एसएपी करना चाहते हैं, हम फायर एंड सेफ्टी करना चाहते हैं, हम HVAC करना चाहते हैं, काफ़ी कोर्सेज नौजवान करना चाहते हैं, मगर मसला ये होता है कि इनके पास पैसे नहीं हो पाते, तो इस वजह से ये लोग नहीं कर सकते। तो ये जो स्कीम है माशाल्लाह ऐसी है कि इसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है और अपना जो SSC या इंटरमीडिएट या जो भी आपका सर्टिफिकेट है ये आपको सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद आप ये कोर्स को अवेल कर सकते हैं। कलीम साहब, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में काफ़ी ज़माने से हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट बेसिस पे भी, तो मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग इसमें बहुत कम दिखते हैं, तो सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगी? अब ये देखें, ऐसा बता सकते हैं आप, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सैटरडे और संडे के लिए एक छोटा सा इवेंट प्लान किए। क्यों? जितने भी पहले जो प्रोग्राम्स किए, कई सारे बंदे जो है सिलेक्शन कोर्स में कुछ गड़बड़ हो गई। जैसे कि बीटेक के कुछ बंदे एयर कंडीशनिंग का कोर्स सेलेक्ट कर लिए, कुछ बंदे हैं 10th जो करना चाहते हैं NDT। तो प्रॉब्लम ये होने की वजह से क्या करें, एक सेमिनार कंडक्ट किए ये बंदों के अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए कि भाई पहले आपके क्वालिफिकेशन से सपोर्टेड कोर्स कौन सा है। उसके लिए ऑलरेडी कॉलिंग की गई, SMS कैंपेन किया गया, कंफर्मेशन लिया गया स्टूडेंट्स का। इन एंड अराउंड 250 स्टूडेंट्स का कंफर्मेशन लेने के बाद में सिर्फ बाई मैक्सिमम 40 to 50 स्टूडेंट्स अटेंड किए। अब पहली तो चीज़ ये है कि लोग समझते कि भाई गवर्नमेंट वाला प्रोसेस है, ट्रेनिंग है, कुछ होती नहीं, आना है, टाइम नहीं, प्रोसेस जो कमिट करते हैं वो कमिटमेंट नहीं होता। अब ये जॉब प्लेसमेंट प्रोग्राम में जॉब का भी कमिटमेंट है। ट्रेनिंग्स जो चीज़ आ रही है आपको नेटवर्किंग पर है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पर है, SAP पर है, NDT पर है, फायर एंड सेफ्टी है, मोबाइल एप्लीकेशन है, सारे हाई एंड ट्रेड्स है। पर पब्लिक का अजम्पशन क्या है कि भाई जो बोलते होता क्या गवर्नमेंट में, प्लेसमेंट्स भी बोल रहे ट्रेनिंग के साथ, प्लेसमेंट्स भी होते क्या। साथ ही साथ इस बार तो सहूलत इतनी है कि भाई बंदों को ट्रेनिंग प्लेसमेंट के साथ साथ स्टाइफंड भी दिया जा रहा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर लोकल बंदे हैं तो गैसो जो बैच में है उसमें 350 दिया गया, जो नॉन लोकल बंदे हैं उन लोगों को 1000 दिया गया। तो पब्लिक पहली तो चीज़ें गलत मिसकॉन्सेप्शन में बैठी हुई है कि भाई गवर्नमेंट जो बोलती है वो होता नहीं, पर वो टाइम चला गया। अब जो कमिटमेंट हो रहा है वो फुलफिल हो रहा सारा, क्योंकि सारा जो गैप है गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स के बीच में ट्रेनिंग पार्टनर्स आके फुलफिल कर रहे हैं वो लोग। तो नाजरीन, जैसे कि कलीम साहब ने बताया है कि इंडस्ट्री के जो डिमांड है, इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसको पूरी करने के लिए ट्रेनिंग पार्टनर्स जो है वो लोगों को ट्रेन करते हैं। गवर्नमेंट एक स्कीम रखी है लोगों को ट्रेन करने के लिए, डेवलपमेंट, उनके डेवलपमेंट के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो उस तहत ये जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उनको ट्रेन करते हैं, तैयार करते हैं इंडस्ट्री में फ़िट होने के लिए। मगर अफसोस इस बात का होता है नाजरीन के इतनी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी हमारे मुसलमान माइनॉरिटी के लोग बहुत कम ऐसे फैसिलिटीज़ को अवेल करते हैं। और हमने खुद भी देखा है, कलीम साहब ने जब हमको बुलाया कल और आज 2 दिन हमको यहाँ पे SAP के बारे में बोलने के लिए बुलाया था, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो दिलचस्पी दिखाते हैं। 70-80 बच्चे रजिस्टर तो करते हैं मगर बहुत कम बच्चे इसमें दिलचस्पी दिखा के आते हैं। और हम रोते हैं इस बात पर कि हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। हालांकि हुकूमत हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, मगर अफसोस इस बात का होता है कि हम उस चीज़ में फ़िट नहीं हो पा रहे हैं और हम उसमें बहुत कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कलीम साहब, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं आंध्र प्रदेश के जहाँ से माइनॉरिटीज़ इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं, या फिर पूरे आंध्र प्रदेश से है या फिर कुछ ख़ास अज़ला या डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से ये लोग आते हैं? अभी देखिए, स्कीम का तो जो कवरेज है, जैसा बॉडी का नेम है आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये सारे AP के लिए फंडिंग है। तो जहाँ जहाँ पर सारे AP में ट्रेनिंग पार्टनर्स मौजूद है, ये सारी स्कीम वहाँ पर अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा कलीम साहब, एक और बात ये बताइए कि आप लोग ये ट्रेनिंग कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि हमको मालूम ही नहीं था, हत्ता कि मुझे भी पता नहीं था, मुझे बाद में पता चला। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमको मालूम ही नहीं है।
तो लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए आप लोग या फिर हुकूमत क्या कर रही है? ये देखिए, अब तक जितने भी अभी ये जो बजट यूज़ करने के लिए जो 12 करोड़ के आसपास में जो इन्फॉर्मेशन मिली है APSMFC से, वो बजट यूज़ करने के लिए साउथ जोन पुलिस डिपार्टमेंट विथ आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन और साथ में ट्रेनिंग पार्टनर्स मोबिलाइज कर रहे हैं ट्रैफिक को अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए। अब तक 3 प्रोग्राम्स हो चुके ऑलरेडी इस बजट के लिए। एक नबील फंक्शन हॉल में हुआ, एक ईदी बाज़ार में हुआ, तीसरा रिसेंट जो है मक्का फंक्शन हॉल में। जितने भी इवेंट्स हुए, हर इवेंट के अपडेट्स 1 या 2 दिन पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यूज़पेपर स्पेशली उर्दू पेपर्स में हर इन्फॉर्मेशन आई है। तो नाजरीन, कलीम साहब ने बताया है कि उर्दू न्यूज़पेपरों में भी ये इन्फॉर्मेशन आती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इन्फॉर्मेशन आती है। मगर नाज़रीन, अफसोस इस बात का होता है कि हम वो न्यूज़ नहीं देखते जो हमारे काम की होती है, और हम हर वो न्यूज़ देखते हैं जो बकवास होती है। तो इस बात पर हमको तवज्जो देना है कि हमारी कौम को ऊपर लाने के लिए, माइनॉरिटीज़ को ऊपर लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे स्कीम्स को इस्तेमाल करें और एम्प्लॉयमेंट को, रोज़गार को फैलाएं, आम करें, ताकि जो है ना एक स्ट्रॉन्ग हम लोग हो सकें। बहरहाल, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आप ये ट्रेनिंग देते हैं माइनॉरिटीज़ को, तो ये ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस होता है? कैसे आप शुरू करते हैं, कैसे इसको ख़त्म करते हैं? जी, नॉर्मली देखें, ट्रेनिंग्स करते ही स्टूडेंट्स का मानना भी ये रहता कि भाई सर से ट्रेनिंग का ड्यूरेशन पूछ लेंगे, 45 दिन है, उसमें से 5 दिन का लूप ढूंढ लेंगे, 40 दिन में ट्रेनिंग फिनिश करेंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अब तो ऐसा है कि भाई एडमिशन ले लिया, आपको प्लेसमेंट भी मिलेगा। पर ट्रेनिंग का एक करिकुलम और एक प्रोसेस बना हुआ है। जैसे ही आपका एनरोलमेंट होगा, APSMFC के मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल करने के बाद में, एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करता हूँ मैं, ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो 18 to 33 के एज लिमिट्स में आएंगे, राइट। पहले 7 दिन जनरल जो सब्जेक्ट में जो ट्रेड्स में बंदे एडमिशन लिए उसका इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद में एक छोटा सा असेसमेंट होगा कि भाई बंदे कैपेबल है या नहीं है। जो बंदे थोड़े से वीक है वो लोग के लिए स्पेशल सेशन होगा। जब जैसे ही सारा बैच आपका एक नॉर्मल प्रोसेस में आया, जहाँ से कोर सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होगा, वहाँ से हर 7 दिन में एक बार असेसमेंट होगा, जो थियोरी, प्रैक्टिकल और साथ ही साथ वाइवा सेशंस में होगा। क्यों, कई सारे बंदों का प्रॉब्लम ये है, कोर्स करने की तो चाह ज़्यादा रहती है, गवर्नमेंट से स्कीम्स भी मिल रहे हैं कि भाई जब आप सीखेंगे तो बोलने वाली काबिलियत भी ज़रूरी है। कोर्स सीख लेते आप बोलने आता नहीं, क्यों भाई, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स का मसला है। तो हर 2 वीक्स के बीच में एक बार लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर भी सेशन होता है। और सारे ट्रेड्स में एक कॉमन मॉड्यूल है, कॉमन, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें आपको प्रोजेक्ट स्कोप स्टडी, डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, बिल ऑफ क्वांटिटी यानी एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और हैंडिंग ओवर का प्रोसेस भी बता जाएगा। करीम साहब, ये बताइए कि आप बच्चों को ट्रेन करते हैं जी, तो आमतौर पे ऐसा होता है कि हमारे अमीरपेट में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे बच्चों को सिर्फ ट्रेन कर दिया जाता है, और हैदराबाद में बोलो या इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। मगर आप लोग प्रैक्टिकल कैसे बताते हो? तो जब तक प्रैक्टिकल बंदा एक्सपोज नहीं होता प्रैक्टिकल को, तो जब तक उसको समझ में नहीं आता सब्जेक्ट, तो आप लोग प्रैक्टिकल के लिए, ऑन फील्ड एक्सपीरियंस के लिए क्या करते हैं? देखिए, मैं एक छोटे से एक लो वोल्टेज सिस्टम्स वाले ट्रेड के ऊपर बात करता हूँ, जिसमें फायर डिटेक्शन सिस्टम, CCTV, बेसिक टेलीकॉम सिस्टम्स, ऑटोमेशन सिस्टम्स है। ट्रेनिंग सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डिज़ाइन किया गया कि भाई जो ट्रेड आपको ट्रेनिंग दी जाएगी वो इस एरिया में आपको लैब सेटअप भी किया गया। यानी अगर मैं नॉर्मली कोई बंदे को कोई एक प्रोडक्ट के बारे में बोलूँ, आज के टाइम में अगर लैपटॉप बोलूँ तो हर कोई बंदा लैपटॉप पिक्चराइज करेगा। अगर मैं बोलूँ फायर डिटेक्शन का पैनल, तो दिक्कत होती है बंदे को प्लान करने में। तो सारा लैब सेटअप जो है ट्रेनिंग सेंटर में प्लान किया गया। जो पर्टिकुलर हॉल में ट्रेड की ट्रेनिंग हो रही है वही सेंटर में लैब सेटअप भी है। और रही बात कुछ ऐसे ट्रेड जिसकी इंडस्ट्रियल विजिट ज़रूरी है, जैसे कि NDT है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और फायर एंड सेफ्टी, उन ट्रेड्स के लिए ऑन फील्ड अपने खुद सिस्टर कंसर्न कंपनीज, कुछ डिवीजन है जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में काम करते हैं, उन लोगों को ऑन साइड लेकर जाएगा। बताया जाएगा कि भाई रियल टाइम सारा लाइफ साइकिल जो है प्रोजेक्ट का कैसा होगा। गैसो बार जो बैच हुआ था APSMFC की जानिब से, उन बंदों को, कुछ सेलेक्टेड बंदों को कर्नाटक ले गया, जिसमें फायर एंड सेफ्टी की रियल टाइम NMDC, HRG और जिंदाल स्टील वर्क्स, सारे इंडस्ट्री में रियल टाइम प्रोडक्शन का सारा ट्रेनिंग रियल टाइम दिया गया। माशाल्लाह, ये काफ़ी दिलचस्प बात है। नाजरीन, आप देखिए और सोचें इस चीज़ को कि आंध्र प्रदेश हुकूमत दे रही है स्कीम, और ये लोग माशाल्लाह ऑथराइज पार्टनर हैं, ट्रेनिंग पार्टनर हैं गवर्नमेंट के। तो ये लोग बंदों को ट्रेन करते हैं, और सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं देते बल्कि क्लासरूम में इन्होंने लैब सेट किया है जहाँ पे ये लोग बताते हैं कि ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ऑन फील्ड। फिर इनको ले जाया जाता है स्टूडेंट्स को
ऑन फील्ड ले जाया जाता है, फैक्ट्रीज़ को ले जाया जाता है, स्टील प्लांट्स को ले जाया जाता है, वहाँ पे बताया जाता है कि भाई ये ऐसी चीज़ होती है, इसको ऐसे एक्सपीरियंस करना चाहिए, इस पे ऐसे काम चलता है, ऐसे ऐसे ये चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, मगर अफसोस इस बात का है कि मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि अफसोस इस बात का है कि हम इसको बहुत कम यूटिलाइज़ करते हैं। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कलीम भाई कि ये मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में जो आम तौर पे हम चीज़ देखते हैं कि ये कोर्स हो या फिर प्राइवेट कोर्स भी हो, आम तौर पे हमारे नौजवान लड़के अपना वक्त ख़राब कर देते हैं। 1 साल 2 साल निकल गया और 1 साल 2 साल सिर्फ कोर्स प्लान करने में निकल जाता। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे नाज़रीन को कि जो है ना अपने वक्त को कैसा इस्तेमाल करें और ये कोर्सेज़ को हम कैसे अवेल करें? अब देखिए, सबसे पहली चीज़, हर किसी का फंडा कैसा है कि बस जैसे ही एकेडमिक्स कंप्लीट हुए, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, जॉब मिल गई। पर आज मार्केट डिमांड ऐसा है कि भाई आपके एकेडमिक्स के साथ स्पेशलाइजेशन ज़रूरी है। स्पेशलाइजेशन के लिए अब लाजिम सी बात है आपको कुछ ना कुछ कोर्स करना ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा जो गैप है बजट वाला, वो आपको APSMFC फुलफिल कर दिया ऑलरेडी, और उसके ट्रेनिंग पार्टनर्स अवेलेबल है आपके अलग अलग लोकेशंस पे। अब देखिए, नॉर्मली मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, कई सारे लोगों का बोलना है कि भाई एकेडमिक्स हो गया, स्पेशलाइजेशन के लिए कुछ कोर्स करने के लिए फीसेस बहुत ज़्यादा है। एग्जांपल, नेटवर्किंग और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 10-12 हज़ार है, डिपार्टमेंट से ले लें आप फ्री ऑफ कॉस्ट, स्टाइफंड के साथ में, दैट टू प्लेसमेंट कमिटमेंट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ले लें आप, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बंदे अवेयर ही नहीं है प्रोग्राम से, जो मैकेनिकल या नॉर्मल कोई एक 10th क्लास वाला बंदा भी कर सकता। उसका भी सारा बजट, अगर प्रैक्टिकल आप रियल टाइम प्राइवेट में देखें आप इसका फीस स्ट्रक्चर, इन मिनिमम लेवल 1 लेवल 2 का कोर्स फी है 40,000। सारा फंडिंग हो जाएगा डिपार्टमेंट से। मोबाइल एप्लीकेशन, हर यूज़र मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है अभी, एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के बारे में भी ट्रेनिंग मिल रही, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट। SAP है, SAP भी स्पेशलाइजेशन बनाना चाह रहे, नो प्रॉब्लम, फी फंडिंग आपको माइनॉरिटी से और ट्रेनिंग पार्टनर्स अवेलेबल है। वैसे ही और कई सारे ट्रेड्स है, जैसे कि BPO, वॉइस एंड नॉन वॉइस, फायर एंड सेफ्टी, सारे ट्रेड्स के लिए बस आप कोशिश यही करना है, आप आ जाएं काफ़ी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फिलफिल कर दें काफ़ी है। आपको लैंग्वेज स्किल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो आपका मेन ट्रेड है, सारी ट्रेनिंग और प्लेसमेंट दोनों हो जाएगा। कंडीशन एक और साथ ही साथ है, आपको असेसमेंट से अपीयर होना ज़रूरी है, टाइमिंग मेंटेन करना ज़रूरी है, और सारा ड्यूरेशन। साथ ही साथ एक और चीज़ ये है कि भाई ब्लैक एंड वाला रजिस्टर वाला कॉन्सेप्ट अभी फिलहाल नहीं है। जो भी है सारा बायोमेट्रिक्स पे अटेंडेंस होंगे यहाँ से, यानी 9 o'clock को आप बता रहे टाइमिंग है, तो 9 o'clock को शार्पली रहना ज़रूरी है। अगर कुछ डिपार्टमेंट से लूप मिल रहा है 10-15 मिनट्स का, ठीक है, विद इन नैनो सेकेंड्स आपकी सारी अटेंडेंस डिपार्टमेंट को अपलोड हो जाएगी ऑनलाइन, जिसमें ट्रेनिंग पार्टनर भी आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकता। माशाल्लाह। नाज़रीन, इसी बात पे मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा भी जो प्लेसमेंट हुआ था आज से 5-6 साल पहले, तो राजशेखर रेड्डी ने एक स्कीम शुरू की थी जिसके थ्रू हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई, 6 महीने ट्रेनिंग दी गई, फ्री लैपटॉप दिया गया, फ्री खाना रहना, हर चीज़ माइनॉरिटीज़ के लिए था। और उसी स्कीम के थ्रू कंपनीज़ में प्लेसमेंट हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं SAP ABAP कंसल्टेंट की हैसियत से हूँ, और अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का सबसे बड़ा शुक्र है इसमें। और ये स्कीम का हमने फ़ायदा उठाया था। तो हमारी ये कोशिश है, हमारी ये जिद्दोजहद है कि जिस तरीके से हमने फ़ायदा उठाया है, आप भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाइए और लोगों को इस चीज़ के बारे में बताइए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब मिसाल के तौर पे किसी ने ये वीडियो देख लिया और वो अप्रोच होना चाहता है, तो कैसे अप्रोच हो? देखें, पहला बेस्ट सोल्यूशन ये रहेगा कि आपके लोकेशन के करीब में जो ट्रेनिंग पार्टनर है उसको अप्रोच हो जाए आप। जैसे हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी एकेडमी, जो संतोष नगर स्वागत टिफिन सेंटर के पास में है। एक और सेंटर है लकड़ी का पुल पर, और कुछ मेजर सेंटर्स आने वाले हैं बंजारा हिल्स, ओल्ड सिटी के एरियाज़ में। आपको अगर सेंटर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, बेस्ट सोल्यूशन आप सीधा जाएं हज हाउस पे 5th फ्लोर, आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉर्पोरेशन का ऑफिस है। वो लोग सारे डिटेल्स दे सकते हैं आपको कि रजिस्टर्ड ट्रेनिंग पार्टनर्स कितने हैं टोटल ऑल ओवर हैदराबाद, ऑल ओवर AP। या आप कोई भी ट्रेनिंग पार्टनर के पास भी चले जाएं, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको। जज़ाकल्लाह खैर कलीम साहब। नाजरीन, आखिर में मैं ये बात आपसे कहना चाहूँगा कि इतनी सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है, बस ज़रूरत इस बात की है कि हम ये फैसिलिटीज़ को अवेल करें और इसको हम यूटिलाइज़ करें। आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्त अहबाब में अगर कोई नौजवान लड़का है या जो नौकरी ढूंढ रहा है, या फिर उसके पास पैसे नहीं है कोर्स करने के लिए, या फिर वो ऐसा कोर्स करना चाहता है जो उसके एकेडमिक से मिलता जुलता है, तो नाजरीन उनको ये आप वीडियो रेकमेंड करिए।
आपने जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू हासिल की है, आप ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाइए, उनका भी भला हो जाएगा और अल्लाह ताला आपको भी अजर देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको फेसबुक के ज़रिए शेयर करिए और अपने जीमेल कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए, याहू कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए इसको शेयर करिए ताकि दूर दूर तक लोगों तक ये पहुँचे और वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।